भाभी, ये आंखें पाड़ पाड़ के क्या देख रहे हो? अजूबा देख लिया कोई के? और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ ना भाई, वो इतनी मिट्टी उड़ रही है, आंख में लग गई। क्या हो गया? चल चल, देर हो रही है। अरे भाभी रुक तो जाओ, क्या हो गया? मैंने घसीट क्यों रहे हो? अरे देख तो लेने देते, वहां हो क्या रहा है? हे भोलेनाथ, क्या करूं? सच्चाई बता दो इसने, पर अगर इसने बड़ों को इस हालत में देख लिया तो गुस्से में छुट्टा सांड हो जाएगा और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। अरे पापी हो के गया, बोलो। अरे कुछ ना, शहर से कोई 56 लीटर देने वाली भैंस ले आया था, उसी की नुमाइश लग रही थी। इतनी जोर से मिट्टी उड़ा दी उसने, हमारी आंख में लग गई और इसीलिए आंख लाल होगी हमारी, और कुछ ना। सुन लिया? अब तू यो सब छोड़, घर चल, मैंने बहुत काम है, फटफट चल। अच्छा चलो। बस बहुत हो गया प्रधान सिंह जी। कोमल बिटिया ने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया और आपकी बात का मान भी रख लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये मामला यहीं रफा दफा हो जाए, और आपसे विनती है कि आप यहां से इज्जत से चले जाइए। इसी में हम सबका फायदा है। देख बहू, मैंने तेरे से अपने दिल की बात करनी थी, पर सबके सामने भी तो नहीं कर सकती हूँ। ईब कहूंगी, मैंने बेरा है तेरे दिल पे के बीतरी होगी इस टाइम। इब जो हो गया सो हो गया, उसे बदल भी तो नहीं सकते ना। चल यो सब छोड़ और अपनी सेहत का ख्याल रख। यो ले खाना ले, खा ले, सब तक छुपा के लाई हूँ तेरे लिए, ले चुपचाप खा ले। धन्यवाद माँ जी, इतनी मुसीबत के बाद भी आप मेरे लिए खाना लेके आई। इब आपसे क्या छुपाऊं माँ जी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में थी। अगर मैंने पता होता कि घर वालों पे इतनी मुसीबत टूट पड़ेगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। इब सब मुझसे चिढ़े बैठे हैं, कोई मेरी शक्ल भी ना देखना चाहता, और माँ जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पे सर। मैंने समझ नहीं आ रहा किससे माफी पहले मांगू। और राणा इधर से भी इधर। पचास और मारने। प्रणाम रघुवीर सिंह जी। प्रणाम जी, मैं भारतीय खेल समिति की तरफ से आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, फरमाइए। हम देश के सबसे अच्छे पहलवानों के लिए एक कैंप की आयोजना कर रहे हैं, जिसके अनुसार उन्हें पूरे 6 महीने चेन्नई में रहना होगा। भाई वाह। हम आशा करते हैं कि अहलाहट परिवार की तरफ से कोई एक उम्मीदवार इस कैंप में शामिल हो।
ये लीजिए उसका फॉर्म। हम आशा करते हैं कि लाखा सिंह अहलावत यानी आयरन मैन ऑफ हरियाणा अगर इस कैंप में शामिल हो तो बहुत अच्छा होगा। भाई क्यों नहीं। शुक्रिया सर, चलते हैं। चलो, यो अलमारी पे तो अपना अधिकार जमा ही लिया मैंने। अब इस घर पे भी कुछ दिन में मारा ही अधिकार होगा। देखना कैसे कठपुतली की तरह एक एक को अपने इशारों पे नचाऊंगी। बहू जी माँ जी। यो के राणा को कहीं लंबी छुट्टी में भेज रही है के? तो उसके कपड़े नू बेड पे फैला रखे हैं। ना माँ जी, वो के है ना, अलमारी में पुराने नए कपड़े सब मिक्स हो गए थे, तो इसीलिए निकाला था देखने के लिए कि कौन से कपड़े रखने लायक है और कौन से कपड़े दान में देने के लायक। जो खराब कपड़े हैं उसे दान में देके राणा जी के लिए कुछ ब्रांडेड सरांडेड कपड़े लेने के लिए सोच रही थी। बेटे तो वो आप ही के हैं ना, तो ब्रांडेड सरांडेड कपड़े पहना के हीरो नंबर 1 तो बनाना ही पड़ेगा ना। वो तो ठीक से। मुझे पता चला कि आप वो स्पोर्ट्स कैंप में जा ना रहे हो। हाँ जी, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। हम लोगों को ना एक दूसरे के साथ समय बिताने को मिलेगा। और जी, अब ना हमें कोई भी दूर ना कर सके। क्या बात है पिंकी जी? हमारे को पहलवानी, दंगल, कुश्ती के बारे में ज्यादा कुछ मालूम तो ना है, फिर भी उसके बारे में कुछ बात करनी से। हाँ जी बोलिए, क्या बात करनी से? मैं चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स कैंप में आप ही जाओ। मतलब आप ना चाहते कि हम लोग कुछ समय और साथ में रहें? मैं तो दिल पे पत्थर रख के कह रही हूँ राणा जी, 6 महीने की जुदाई मंजूर है हमारे को, पर मारा प्यार आपकी कुश्ती के रास्ते रुकावट बने क्यों ना मंजूर है। और 6 महीने तो यूं देखते देखते बीत जाएंगे, पर हमें तो जिंदगी भर साथ रहना है, साथ बिताना है। और इसी जीवन में मैं आपको बहुत ही कामयाब और नंबर 1 पहलवान के रूप में देखना चाहती हूँ। रुक जा लागा, मैं तुझे कुश्ती की चुनौती देता हूँ। बाबूजी, ये स्पोर्ट्स कैंप में मारे को जाना है। क्यों मीठा कीजिए सुन, लड्डू खाने ना आई हूँ, आपको आपके छोरी के कारनामों का कच्चा चिट्ठा बताने आई हूँ। हमारे घर में आते ही इसने हमारे घर की इज्जत उछाल दी।